परमात्मा श्री कृष्ण नमः। जीव परमात्मा का स्वरूप है, अंश है। व्यास महर्षि ने अनेक ब्रह्म सूत्र में अनेक ऋषियों के मत दिए हैं कि ये ऋषि ये कह रहे हैं, जीव और आत्मा को किस तरह से देखते हैं अलग अलग ऋषि। ऐसा ब्रह्म सूत्र में व्यास महर्षि ने बताया है। ऋषियों के बताने के तरीके में भेद है, मतभेद है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, पर उनमें मनभेद नहीं है। एक दूसरे की बात को काटते नहीं है, इतना अहंकार नहीं है कि वो बात नहीं कर सकते। आजकल लोगों में मतभेद भी होता है और मनभेद होता है। अपना ईगो इतना ज्यादा है कि दूसरे से बात नहीं करना चाहते। जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, मेरा सम्मान होना चाहिए, सामने वाले के सम्मान की चिंता नहीं करते। मतभेद है, ऋषियों में है। किसी जीव को ईश्वर से अलग मत करो। जीवात्मा, सभी जीवों में आत्मा है, मन में भेद मत करो। जीव और आत्मा में जो भेद दिखता है वो भेद वास्तविक नहीं है, अल्पाधिक है। भेद दो प्रकार का है, अल्पाधिक और वास्तविक। वास्तविक भेद जैसे कि गाय और घोड़ा, गाय और घोड़ा एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं। जीव और ईश्वर का जो भेद है वो भी वास्तविक नहीं है, अल्पाधिक है। डांगर और चोखे या धान और चावल, चावल और धान एक ही है। चावल, धान को जब हम पटकते हैं तो उसमें से ही चावल निकलता है। जब वो प्लांट लगा होता है धान का तब हम कहते हैं कि धान है, और जब उसमें से प्लांट के वो ऊपर की कवर निकल जाती है, उसका कवर, तो वो चावल बन जाता है। ये माया का आवरण ऐसा ही है। जब हमें रियलाइज होता है तब हम पता चलता है कि हम आत्म स्वरूप है, जीव नहीं है हम। जीव और ईश्वर में जो भेद है वो माया से ही तो दिखता है। जीव परमात्मा का ही अंश है और ईश्वर स्वरूप है। हर जीव को जब आप बोल रहे हो तो ईश्वर का ही अंश समझ के बोलो। दुकान पे आए हुए जो कस्टमर है उनको उसके अंदर मन में ईश्वर की ही भावना रखो, भगवान की तरह देखो। ब्याज भी फेयर प्रॉफिट लेना ही चाहिए किसी भी कस्टमर से, बट अगर कस्टमर की जो सिंप्लिसिटी है या उसे नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, और आप उसका फायदा उठा रहे हैं, वो गलत है, वो पाप है। व्यापार करे वो भी भक्ति ही है। अगर आप कस्टमर में भगवान के दर्शन करते हैं तो वो भक्ति है। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ कर ही व्यवहार करो। अनेक बार ऐसा होता है, पुत्र नुकसान करता है, पुत्र भूल करता है, तब उसके माता पिता हंसते हैं, है क्या कर रहा है, उनको बुरा नहीं लगता। वही भूल, वही गलती अगर नौकर करते तो, नौकर भूल करता है तो बहुत गुस्सा आता है। कुछ तो ऐसे है कि नौकर को सुनाते हैं, तुम मूर्ख हो, तुम अक्ल नहीं, तो पता नहीं चलता है ना, अन्न खाते हुए घास। ऐसे रुआब में बोलते हैं, ऐसे अहंकार में बोलते हैं। आपको बोलना आता है? मुझे तो नहीं बोलना आता है। शब्द का मार नहीं बोलते। शब्द जब आप बोलते हैं और उसकी जो चोट लगती है मन पे, बुद्धि पे, वो नहीं मिटती। आप डंडे से किसी को मारेंगे, वो एक दो दिन में वो चोट खुल भी जाएगा ऊपर से, पर शब्द ऐसे हैं, ऐसा शब्द का उपयोग ना करो जिससे किसी का दुख, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो कोई भी हो आपके आसपास। जीव को ईश्वर का समझ लोगे तो ऐसे सब निकलेगी नहीं। कुछ माता ऐसी होती है, उन्हें पुत्री में, डॉटर में अच्छा ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुत्र, वधु, बहू, डॉटर इन लो अगर कुछ मिस्टेक करती है तो क्रोध आ जाता है कि ऐसा क्यों किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो भी अपने हस्बैंड को समझाती है, चलो आपके माता पिता अच्छे नहीं है, हम लोग मुंबई जाके रहेंगे। डॉटर में भगवान है और डॉटर इन लो में भी भगवान है, सब में समभाव। ज्ञान से ही शांति मिलती है। सभी को ईश्वर का ही स्वरूप समझो।
घर में जितने भी लोग हैं उस तरह ही व्यवहार करो। किसी को भी ईश्वर से अलग मत करो। यही भगवान की पूजा है। जीव को संतोष दो, ये भी भगवान की पूजा है। जीव को मान दो, वह भी भगवान की पूजा है। किसी का भी अपमान मत करो, एक पैसे का खर्चा नहीं। हाथ जोड़ने में क्या जा रहा है ना? सामने वाले को सम्मान दो, थोड़ा ठंडा पानी दो, मधुर बोलो, वही भगवान की पूजा है। कुछ लोगों को मंदिर में मूर्ति में भगवान दिखते हैं, मानव में भगवान नहीं दिखते। मूर्ति तो जड़ है, जड़ मूर्ति में चेतन परमात्मा की हम भावना करते हैं, अच्छा है, पर चेतन मानव में भगवान की भाव करो। मानव में जब भाव, आप ईश्वर के दर्शन करें, जगत का सारा दुख ही नष्ट हो जाएगा। सारा भेद, सारी लड़ाई यही तो है कि ये अलग है, मेरे जैसा नहीं है, या परमात्मा जैसा नहीं। परमात्मा, इसीलिए पाप बढ़ रहा है। कोई भी जीव को ईश्वर से अलग मत करो। येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशते भक्ति रसामृत सिंधु रूपम गोस्वामी। संतोष रखो। पृथ्वी महाराज पूरे दिन पूजा करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं पृथ्वी महाराज, मेरे राज्य में किसी से मेरे किसी के घर झगड़ा न हो, सब सुखी हो, कोई भूखा ना रहे। जीव को ईश्वर समझकर ही व्यवहार करो। उसी जीव के साथ जो कपट करता है वो ईश्वर के साथ ही तो कपट कर रहा है। किसी जीव की जो निंदा करता है वो भगवान की ही तो निंदा कर रहा है। जीव ईश्वर से अलग नहीं हो सकते। पृथु महाराज एकदम सावधान है। अनेक यज्ञ किए हैं, अपने पुत्र को राजा बनाकर तपस्या करने गए हैं पृथु महाराज। बड़े बड़े राजा राजमहल छोड़कर भगवान के लिए तप करने जाते थे वन में। आजकल को तो भगवान के लिए वन, घर क्या, घर नहीं छूट रहा, राजमहल तो दूर है। समझकर गंगा किनारे व्रत बैठकर अगर साधन करते हैं तो उनका कल्याण होता है, उनके परिवार का कल्याण होता है। बड़े बड़े राजा भगवान के लिए घर छोड़ते हैं। आजकल जगह नहीं मिलती है, वृद्धों गंगा किनारे जाए तो शहर में थोड़ी सी जगह हो, सबको घर में ही रहना है। एक दिन घर छोड़ना ही पड़ेगा, काल धक्का देगा तब तो अनिवार्य ही छोड़ना पड़ेगा। आपका घर भगवान के चरण में, भूलना नहीं। विवेक से घर का त्याग करो। परमात्मा के लिए गंगा किनारे बैठकर साधन करो, मन से त्याग करो, घर में ममता छोड़ो। विजिता विश्व राजा बना है। विजिता विश्व के परिवार में प्राचीन बरी राजा हुए। प्राचीन बरी के 10 पुत्र हैं, वही प्रचिता कहलाए। प्राचीन बलि राजा ने आज्ञा दी पुत्रों को, वन में जाओ, तपस्या करो, शक्ति बढ़ाओ। बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। जितनी साधना करोगे, जितनी तपस्या करोगे, बलवान बनोगे। जो बलवान है वही सब कर सकता है। जिसने बहुत शक्ति का विनाश किया है, जो बहुत दुर्बल है, वो धरती को भी भार जैसा लगता है। दुर्बल किसी की सेवा नहीं करता। दुर्बल ऐसी इच्छा रखता है कि लोग मेरी सेवा करें। शक्ति से ही भक्ति हो सकती है। शक्ति का विनाश ना हो उसका बहुत बहुत ध्यान रखो। बी अवेयर अबाउट इट। शक्ति के संग्रह में अति सुख है और शक्ति के विनाश में अति दुख है। बहुत बोलने से भी शक्ति व्यर्थ होती है, आंख से भी शक्ति का विनाश होता है। शक्ति का विनाश यही महान दुख है और शक्ति का संग्रह यही महान सुख है। तपस्या में एक एक इंद्रिय का संयम रखना पड़ता है।
आप बलवान बनो। बच्चों को ऐसी आज्ञा की। 10 प्रचेता कश्यप प्रांत में नारायण सरोवर के किनारे गए हैं। जो भगवान के लिए घर छोड़ते हैं, जो सद्भाव से घर छोड़ते हैं, उसे शंकर भगवान दर्शन देते हैं। प्रचेता सद्भाव से घर छोड़ के गए, किसी के मन में कुभाव नहीं है। भगवान के मन में बहुत श्रद्धा है। कुछ समझ नहीं आया क्या करे। घन 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 घंटा नाद हुआ है। अतु मधुर गीत सुनाई दे रहा है। ओम बोल रहे हैं। प्रचेता हर तरफ देखते कौन है? भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। पाप के संस्कार जब जागते हैं तब होशियार व्यक्ति भी मूर्ख हो जाता है। मानव जानता है पाप करके ही दुखी हुआ हूं, फिर भी पाप के संस्कार जगते हैं, फिर पाप करने में मजा आता है। पाप की आदत नहीं छोड़ती। आप यात्रा करो, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य बढ़ेगा। पुस्तक पढ़ोगे, शब्द ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, पाप नहीं छूटेगा। शांति से बैठकर भगवान का नाम गति से जप करो। जीव पुण्य करने में स्वतंत्र है, पाप छोड़ने में परतंत्र है जीव। इसलिए कोई आदत छूटती नहीं जल्दी से, है ना। सेल्फ एडिक्शन हो जाता है इस चीज का। इसीलिए जीव परतंत्र है। अनेक जन्मों से पाप करता है जीव, पाप की आदत है, इजीली नहीं छूटती। शांति से बैठ के भगवान के नाम का जप करिए। एक भाई पूछ रहे हैं, मैंने 3 करोड़ जप कर लिए, अब मुझे पूर्णाहुति करनी है, समाप्ति में क्या कर? कोई ऐसा नहीं पूछने आता कि मैं इतने सालों से दाल भात खा रहा हूँ, मैं ये मिठाई खा रहा हूँ, मैं इसका त्याग कैसे करूं, इसकी पूर्णाहुति कैसे करूं? भोजन की समाप्ति नहीं होती। जीवन में अंतिम दिन भी भोजन करना पड़ता है। मानव भोजन की समाप्ति नहीं करता, भोजन की समाप्ति करता है। पूरा जिस दिन इस शरीर की समाप्ति हो, उसी दिन भक्ति की समाप्ति हो। जीवन में अंतिम श्वास तक भगवान की भक्ति करो, जब की सत्य ना करो। प्रचेताओं को आज्ञा की है। भागवत में ऐसा लिखा है, 10,000 वर्षों तक नारायण सरोवर की शांति से रुद्र गीत का भजन किया है। कैसा संयम है। बहुत भूख लगे तो कभी थोड़ा फल खाते थे, निरंतर भक्ति करते थे, संयम से भक्ति करते थे। रुद्र गीत का जप किया है, इतना जप किया है। नारद जी उस समय प्राचीन राजा के पास गए, तत्व ज्ञान का उपदेश किया है उसी समय, और कहा है वासना से ही जीव अनेक बार स्त्री बनता है और पुरुष बनता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। मानव दूसरे जन्म इस जन्म में तैयारी करनी चाहिए। अभी से ही अच्छे कर्म करो ताकि और बेहतर जीवन में जा सके। अनेक बार वह राजा हुआ है, अनेक बार वह रानी हुई, कभी शांति मिली। तुम राजा नहीं, तुम रानी नहीं, परमात्मा के अंश हो। स्त्रीत्व पुरुषत्व देह का भाव है। आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष है, आत्मा परमात्मा का अंश है। नारद जी ने स्वरूप का भान करवाया है। प्रचेताओं 10,000 वर्ष के बाद प्रचेताओं को भगवान नारायण के दर्शन हुए। परमात्मा को देखते ही दंडवत प्रणाम किया है और कहा है भगवान की आज्ञा है अब जाओ शादी करो। प्रचेता ने कहा नहीं, हमें तो संन्यास लेना है। भगवान ने समझाया कि लग्न करो, विवेक से सावधान होकर लग्न करो, शादी करो, 1-2 पुत्र हो, फिर संन्यास लो। लग्न के बिना संन्यास लेके और मन में वासना रह गई तो पतन हुआ।
मन में पवित्र रखने के लिए, लग्न वासना का विनाश करने के लिए होता है। विवेक से काम सुख भोग कर काम का विनाश करें। इसीलिए लग्न के समय, शादी के समय ब्राह्मण सावधान करते हैं, सावधान। और पता है शादी होने के बाद पागल होने वाला है, इसीलिए पहले सावधान करते हैं। सावधान होकर शादी करो। प्रचेताओं ने कहा लग्न शादी करने के बाद जीव सावधान नहीं रहता। गृहस्थ का जीवन ही ऐसा है, मन बिगड़ जाता है। ममता होती है, ममता ही मन को बिगाड़ती है। ममता ही पाप कराती है। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, घर में भी संभाव नहीं है। जगत में संभाव कहाँ से आएगा? अपना पुत्र हो तो उसको बड़ा पेड़ा देते हैं, बड़ी मिठाई दे रहे हैं, तो भतीजा है तो उसको छोटी मिठाई देते हैं। समता ही योगम, सब एक ही है, ऐसी भाव होनी चाहिए। घर के जीवों में भी संभाव। जगत में सर्वत्र संभाव मुश्किल है, अगर घर में ही संभाव नहीं हो पा रहा तो लग्न जीवन में पाप होता ही है। गृहस्थ के जीवन में ममता, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, सब चीजें आ जाती हैं। भक्ति में विघ्न भी बहुत आता है। आपने कहा ये बात सही है प्रचिताओं, पर बीच में पतन हो जाएगा, इसीलिए जाओ। और आप अगर मेरी भक्ति करेंगे दिन में 2 घंटे 3 घंटे, तो मैं पाप करने के लिए रोकूंगा। भगवान जिनको पाप करने से रोकते हैं उसी का पाप छूट जाता है। भक्ति करो, जीव में पाप छोड़ने की शक्ति रही। प्रचिताओं के निमित्त से सर्व जीवों में प्रभु ने आज्ञा की 24 कलाक में, 24 घंटों में 1-2 घंटे तो भक्ति करो। कुछ लोग भगवान को पैसे देकर समझाते हैं, पैसे से तुम गरीब को सुखी कर सकते हो, लक्ष्मीपति परमात्मा को कैसे कर सकते हो? भगवान आपसे समय मांगते हैं 24 घंटों में, ज्यादा नहीं तो 1-2 घंटे तो भगवान के लिए दो। शांति से बैठकर पूजा करो, ध्यान करो, जप करो। जो 3-4 घंटे भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान पाप करने से रोकेंगे। गृहस्थ जीवन में पाप होता ही है। गृहस्थ जीवन में मन बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, तुरंत मन बिगड़ जाता है। जो 3 घंटे 4 घंटे भगवान की भक्ति करेंगे उन्हें वो पाप करने से रोकेंगे, ऐसा प्रचिताओं को कहा भगवान ने। प्रचिता घर गए हैं, उन्होंने शादी की है, आगे बढ़े हैं, उनके पुत्र हुआ है, उसका नाम है दक्ष प्रजापति, और बड़ा हुआ उसे राजा दे दिया, और फिर से वह नारायण सरोवर की तरफ गए। नारद जी के दर्शन हुए हैं। प्रचिताओं ने कहा है गृहस्थ जीवन में हम ज्ञान को भूल गए हैं, अब हमारा मन पवित्र नहीं है, हमें उपदेश करो। नारद जी ने ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई है। संसार वृक्ष का मूल परमात्मा है। मूल में अगर आप पानी देंगे तो झाड़ प्रसन्न हो जाएगा। एक एक पत्तों पे छाटने की जरूरत नहीं, मूल पर उनकी भक्ति करो। जो परमात्मा को प्रसन्न करते हैं उसको जगत प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं है, जगत प्रसन्न हो ही जाता है। हजार को जो प्रसन्न करते हैं, 2-3 जीव बिना कारण ही दुखी होते हैं, आपने देखा ही होगा। यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी, है ना, क्योंकि सबको आप सुखी नहीं कर सकते, तो उस दुविधा में मत पड़ोगे। हर आदमी आपसे खुश रहना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करो, उन्हें प्रसन्न, बाकी सब प्रसन्न हो न हो, परमात्मा प्रसन्न होंगे। उनकी भक्ति करो, उनके गुणों का वर्णन करो, मनन करो, उनके गुण आप में आएंगे, है ना। ऐसा ज्ञान दिया है। ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई है नारद जी ने। प्रचिताओं को आदि नारायण आराधना करते हैं, कृतार्थ हुए हैं। विदुर जी, आपने प्रश्न पूछा था प्रचिताओं
कौन है, समय अनुसार ये कथा सुनाई है, अब आपको क्या सुनना है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी ने कहा है, जो सुना है मुझे उसका मनन करना है। श्रवण मनन से ही सफल होता है। कुछ भी सुनो और फिर उसको याद करो, उसी से वह बात सफल है। आज मैंने क्या सुना, सोचो वीडियो देखने के बाद। लोग सुनते हैं तब तो सब अच्छा लगता है, पर जैसे बंद होता है वीडियो या कथा सुनने जाते हैं, वापस आते सब वही अर्पण कर देते हैं। भाई सब भूल जाओ, कथा को अपने अंदर मानो, अपने घर में ले जाओ। जो सुना जगत के पीछे पड़ता है वो दुखी होता है। सुना आपने देखा भी होगा, अनुभव में भी लिया होगा। कथा में बार बार ये सिद्धांत आएंगे जो आपके जीवन में उपयोगी हो। कथा का मनन करो। गाय माता को अगर आप घास खिलाएंगे तो डायरेक्ट पेट में नहीं रखते, उनके 4 उदर होते हैं, एक उदर में रोक लेते हैं, और जब समय मिलता है तो वो गले से बाहर निकाल के धीरे धीरे चबाते हो, है ना। ऐसे ही तभी तो अमृत में दूध दे पाते हैं। तो कथा का भी ऐसा ही है, सुना है उसको बार बार मनन करो, गाय माता की जैसे। विदुर जी कृतार्थ हुए। कथा पंचम स्कंद में परमहंसों की कथा है। हंस में एक बहुत बड़ा गुण है, दूध और पानी अगर मिक्स दो तो अलग अलग कर लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं। ऐसी बुद्धि है हंस की, विवेक है। ये संसार क्या है, दूध और पानी दोनों मिक्स है, जड़ और चेतन का मिश्रण है, यही तो जगत है। ये शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ और चेतन दो तत्व अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग होने के बाद भी एक ही दिखते हैं। जड़ शरीर से चेतन आत्मा को जो अलग कर देता है वो उसी को परम हंस कहते हैं। हंस जैसे कोई नारियल देखा होगा आपने, नारियल के अंदर कवर होता है ऊपर, और अंदर होता है खोपरा जो उसे खाते हैं। रस कवर में नहीं है, उसके अंदर है। ये शरीर भी उस कवर जैसा है। शरीर के अंदर जो शुद्ध है वही आत्मा, वही रस में। जड़ शरीर और चेतन आत्मा दो तत्व अलग हैं, दोनों अलग होने के बाद भी एक ही दिखते हैं, एक ही हो गए हैं। नारियल में जब तक पानी है तब तक वह कवर उसको, खोपरे को पकड़ के रखती है। जैसे ही पानी सूख जाता है फिर कांचले खोपरे अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा सूखे हुए नारियल कभी खोले हो, वो अलग ही रहते हैं, और जब तक पानी रहता है वो उससे लगा रहता है। ऐसा ही जीव और आत्मा का अनुभव करना चाहिए। धीरे धीरे संयम बढ़ाओ, मन को बार बार समझाओ, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर का सुख ये मेरा सुख नहीं है। ये तो माटी का पुतला है, मिट्टी में मिलने वाला है। मैं शरीर से भिन्न हूं तो शरीर का सुख मेरा सुख कैसे हो गया। जड़ शरीर से चेतन आत्मा को जो अलग करता है उसे परमहंस कहते हैं। परमहंस के 2 भेद हैं। कुछ परमहंस निराकार प्रकाशमय परमात्मा का ध्यान करते हैं, कुछ परमहंस साकार श्री कृष्ण श्री राम उनका ध्यान करते हैं। ज्ञानी परमहंस ब्रह्मनिष्ठ होते हैं और साकार वाले भगवान निष्ठ होते हैं, भगवत निष्ठ, भक्ति बहुत करते हैं। भगवान का ध्यान करना मुश्किल नहीं है, पर उस स्वरूप में स्थिर रहना वह मुश्किल है। जैसे आपकी रैंक आ गई क्लास में फर्स्ट रैंक आ सकती है, पर उसको सस्टेन करना वह मुश्किल है। शरीर अग्नि में जलता है, मैं नहीं बोलता, लकड़ा जलता है। लकड़े में जो अग्नि है उसे कोई नहीं जला सकता। ये शरीर लकड़ा है और आत्मा ही अग्नि है, मैं ही प्रकाश में परमात्मा का अंश है। ऋषभ देव जी की आत्मनिष्ठा इतनी ज्यादा थी कि देवभाव मर गया था। उनका शरीर जल रहा था, फिर भी उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं नहीं जल रहा। इतनी उनकी
ज्ञान था, इस आत्मभाव था उनको। शरीर जल गया, पीड़ा ही नहीं हुई। निराकार ब्रह्म स्वरूप में निष्ठा है ऋषभदेव जी की। उस संतों को साकार भगवान नहीं प्रीति होती है, निर्गुण निराकार भगवान में कृपा नहीं करते और सजा भी नहीं करते। निर्गुण निराकार भगवान अंदर है, बाहर है, सर्वत्र है, फिर भी जीव पाप करता है। निर्गुण निराकार परमात्मा पाप करने से नहीं रोकते। निर्गुण निराकार परमात्मा किसी की दया नहीं आती। निर्गुण निराकार परमात्मा दुख भी नहीं दूर करते और सुख भी नहीं देते। परमात्मा जब साकार स्वरूप में होते हैं, साकार भगवान को दया आती है। साकार भगवान पाप करने से रोकते हैं। साकार भगवान पाप दुख दूर करते हैं। भागवत परमहंसों की भगवान में निष्ठा है। भक्ति करो। ज्ञानी का जीवन कैसा होना चाहिए, ऋषभदेव जी ने समझाया है संसार को। अति दिव्य कथा है, हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। इसीलिए